साथियों, ये बात करते हैं कोकोआ फार्मिंग के ऊपर कि कोकोआ की खेती कैसे हो। और ये चॉकलेट में प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है। कोकोआ जो है ये बीन फॉर्म में होता है सीड से, और इसको फर्मेंट करते हैं और फिर इसके पाउडर से चॉकलेट और बेकरी में इसका इस्तेमाल होता है। मैं हाल ही में जुलाई 5 को रेडिंग विश्वविद्यालय इंग्लैंड में था, तो वहां पर हालांकि बहुत ठंडा प्रदेश और देश है ये, जहां रेडिंग में मैं था, तो फिर भी अफ्रीकन जो देश है, पश्चिमी अफ्रीकन देश, उनकी कोकोआ की खेती का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जो है वो रेडिंग यूनिवर्सिटी में है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी अफ्रीका के देश जिनमें आइवरी कोस्ट जो है ये सबसे ज्यादा कोकोआ पैदा करता है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो घाना, नाइजीरिया, कैमरून, ये पश्चिमी अफ्रीकन देश हैं जो पूरे विश्व का 70% कोकोआ जो है पैदा करते हैं। और कोकोआ भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है, मगर इसकी खेती इतनी भी नहीं है कि भारतीय बाजार की मांग को ये पूरा कर सकें। तो आइए सुनते हैं कि किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं रेडिंग विश्वविद्यालय इंग्लैंड में कोकोआ की खेती के ऊपर, और कितना बड़ा क्वारंटाइन इनका है, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा जर्म प्लाज्म कोकोआ की जितनी विभिन्न प्रजातियां हैं उनको ये संजो के रखे हुए हैं। देखते हैं एक चर्चा। Cocoa has been a crop of interest at Reading for many decades now. I think maybe 40 or 50 years, and we have a global reputation for our research in cocoa. 40-50 सालों से काम कर रहे हैं रीडिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों This is experimental, so we were looking at higher temperatures, but we keep it around 28 as the kind of maximum. उन्होंने बोला है जेम्स ने कि ये जो बीज है अभी इसको वो बो सकते हैं अभी भी, और उससे नए पौधे। सभी को नमस्कार साथियों, इस समय मैं रेडिंग यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हूँ, और ये बहुत ही विश्वविख्यात कृषि विश्वविद्यालय है। मेरे साथ है प्रोफेसर साइमन, आपने इनकी पहली वीडियो भी कई देखी हैं, और साथ में जेम्स मेरे साथ हैं। और इस समय मैं कोकोआ जो है, कोकोआ ये चॉकलेट में यूज़ होता है। कोकोआ की खेती जो है पश्चिमी अफ्रीका के देशों में होती है, और यहाँ पर कंट्रोल्ड कंडीशन में कई तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वेल प्रोफेसर, आई वेलकम यू टू माय चैनल। थैंक्स वेरी मच फॉर द टाइम यू स्पेयर्ड, एंड यू हैव ब्रॉट अस टू द field experimental station wherein the cocoa are being grown. So you being head of the school, you kindly tell us since how long you have started this experiment, from where the idea came? Cocoa's been a crop of interest at Reading for many decades now. I think maybe 40 or 50 years, and we have a global reputation for our research in cocoa. 40-50 सालों से काम कर रहे हैं रीडिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कोकोआ के ऊपर, ऐसा अभी डॉक्टर साइमन ने बोला। We are home to the International Cocoa Quarantine, so we have a germplasm collection of cocoa varieties from all over the world, and a lot of material passes through our quarantine facility, but it gives us the ability also to carry out our own research, particularly on the impacts of climate on cocoa production and preserving the world's chocolate supply. Professor, I said that you have got the germplasm here, and for quarantine also, and you being into the business for the past 4 decades, have you on your own evolved any newer plant variety of cocoa? Breeding. So we do a little bit of breeding ourselves with pollination. So within the pollination, we can choose one mother and a donor for that plant. In that way, we can look at crossing them to get particular attributes from the parent plants. किसान भाइयों, इन्होंने बोला जेम्स ने कि इन्होंने जर्म प्लाज्म अच्छा होने के चलते आर्टिफिशियली पॉलिनेट करके कुछ नए कोकोआ किस्मों को भी विकसित करने की कोशिश की है, और उस पर काम चल रहा है। वेल जेम्स, कुड यू प्लीज टेल टू माय व्यूअर्स द प्लांट, this plant is of how much age? So this plant here is actually only about 3 months old. ये 3 महीने पुराना एक पौधा आप देख रहे हैं, and this plant or a tree like? This plant has been here for 5 years plus, I believe. 5 years, yeah. in the same chamber here? In the same chamber, Okay. yeah, in the same chamber, yeah. James, after how much the age when the plant gains, you see, then it forms the
cocoa pod or a fruit? So actually, it's a long time before the plant reaches a stage of maturity where it can produce flowers and then produce fruit. It's about 3 years, depending on the variety of cocoa. ओके इन्होंने बोला कि इस तरह से कोकोआ का फ्रूट होता है और इसमें से बीज निकलेंगे अभी, और इन्होंने बोला कि कम से कम 3 साल लगते हैं इतने बड़े प्लांट को होने में, और फिर इस पे आते हैं इस तरह के फ्रूट। आइए देखते हैं। जेम्स, कुड यू प्लीज़ कट दिस एंड शो टू माय व्यूअर्स। आप देखिए जेम्स ने इसको काटा है So this here, और इसमें कोकोआ के ये cocoa beans. बीज हैं, बीन्स हैं, सीड्स हैं, और इसको जब छील देंगे तो इसमें पल्प उतारने के बाद ड्राई करेंगे, then it is fermented for a long time, I I understand. believe in the actual process of turning it into chocolate, it's fermented for a long Fermented. time. Yeah, So this is now you have cut it. yeah. Will it be used or? So this one actually will just be discarded. So what we do here is we have a program of pollination that we do ourselves. Okay. And that allows us to always have seed for producing more plants for further So experiments in the future. this seed can be grown. Yes, so this seed is ready to be ready to sow now. किसान भाइयों ने उन्हें बोला है जेम्स ने कि ये जो बीज है अभी इसको वो बो सकते हैं अभी भी और उससे नए पौधे निकलेंगे। So this will be grown only under controlled condition, otherwise outside it cannot be grown. In the UK, yeah, it can only be grown in these controlled conditions. It can't go below 12 degrees without killing the plant. Okay. So what are the optimum conditions for growing it? So at the moment we run minimum of about 21 degrees is what 21 minimum. minimum. And the maximum? I mean, so in this is experimental, so we were looking at higher temperatures, but we keep it around 28 as the kind of maximum, I think. Yeah. किसान साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोकोआ की खेती एक लाभकारी है और ये विशेष जगह में ही होती है। इसके लिए आर्द्रता भी चाहिए होती है और साथ में थोड़ी छाया भी चाहिए होती है। जैसा कि मैंने पढ़ा है इसको, तो अगर आप पॉपुलर की खेती करते हैं, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, ये मैं सोचता हूँ कि पॉपुलर के अगर बड़े पेड़ हैं और उनकी छाया है, रोशनी भी कम चाहिए होती है, आर्द्रता भी, तो पहले आप पॉपुलर लगाएं और उसके बीच बीच में कोकोआ की खेती भी कर सकते हैं। Well, thanks very much indeed. No problem. For explaining to my viewers. Professor, thanks very much indeed for the time you spared for us. So kind of you. Wish you all the best. It's been a and to your pleasure. team. It's Okay. your team. Bye.